Hello students, welcome back to my channel Aspiring Learners. In the previous video, I have discussed three chapters in three different videos. Chapter 1 Real Numbers, Chapter 2 Polynomials and Chapter 3 Linear Equation in two variables. Now in today's video, I am going to discuss new chapter of class 10th Maths, Chapter 4 Quadratic Polynomial. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल पढ़े थे। उनका क्लासिफिकेशन देखा था डिग्री के बेसिस पे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसकी एक जनरल फॉर्म होती है लिखने की, वो जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। इसमें ये जो a है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 हो जाए, c की वैल्यू 0 हो जाए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सॉल्यूशन पर, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इन केस अगर a की वैल्यू 0 हो जाती है तो वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगी। Second, what is quadratic equation? Quadratic equation is nothing when we equate the quadratic polynomial equal to 0. जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है px = 0, देन अगर हम इस px को यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कि फॉलो की जाती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax² + bx + c। इसमें कंडीशन क्या है आपकी कि a b c तीनों आपके रियल नंबर्स हैं और a इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। a इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो ये तीन कंडीशंस हैं इसकी सॉल्व करने की। अब फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है, गिवन एग्जांपल में 7x² + 4x - 3 इक्वल टू 0। अब हमें पता करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम सिंपली इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे गिवन स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन के साथ में। अब सपोज ax² आपका शेयर हुआ x² आपका कंपेयर हुआ 7x² के साथ में। तो x² से x² आपका फिनिश हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। वहीं bx कंपेयर किया जाएगा 4x के साथ में, तो x से x फिनिश हो गया, b की वैल्यू 4 आ गई। ऐसी c को जब हम कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू 3 आएगी। अब जो 3 है उसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है, तो याद रखिएगा जब हम इन कोफिशिएंट्स को लिखते हैं तो इनके आगे के जो साइंस होते हैं वो भी लगाए जाते हैं, इधर वो प्लस का साइन हो या फिर माइनस का साइन हो। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो टाइप्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं। एक होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक होती है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² = b, और a की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए, b या c आपके 0 हो जाए। वहीं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c इक्वल टू 0। इसमें ए बी सी तीनों ही आपके इक्वल टू 0 नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स से हम सपोज कर लेते हैं हम सब जगह पे जो इक्वेशन है उसमें x का यूज करते हैं। लेट्स से x को रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से। अल्फा कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है और अल्फा आपकी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो गिवन इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की ax² + bx + c = 0। सो x की जगह पे अगर हम अल्फा रिप्लेस कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन आएगी a∝² + b∝ + c = 0, और अल्फा आपका रूट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में 2 रूट्स होंगे। सो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उसके रूट्स भी सेम होंगे उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, सेम एज ax² + bx + c। डिफरेंट मेथड्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
सो गिवन चैप्टर में 3 मेथड्स हैं. First is factorization method, second is complete squarer method, and third is quadratic formula method. When we talk about complete square method, this is not in your syllabus, so I will not discuss here. I will discuss only factorization method and quadratic polynomial formula method. सो फैक्टराइजेशन मेथड को हमने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, जिसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और दो रूट्स कैलकुलेट कर लेते हैं. उसके बाद में उन दोनों ही रूट्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. कैसे करते हैं उसको हम क्वेश्चन में समझेंगे. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड के अंदर हम रूट्स कैलकुलेट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. एबीसी जो फॉर्मूला के अंदर वेरिएबल्स यूज किए गए हैं ये आपके रियल नंबर्स हैं. इसमें एक चीज यूज हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac को सेपरेटली डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है. डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं. अब जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके 3 डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं. कैसे देखिए, यहाँ लिखा है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब जब हम इसे सेपरेट करेंगे तो माइनस बी एक बार प्लस के साथ में रूट लिख दीजिए, माइनस बी एक बार माइनस के साथ में रूट लिख दीजिए, और इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. ये जो d है d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, और d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac. नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है कि d की वैल्यू कैसे चेंज होगी. अगर आपकी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो उस केस में हमें 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, और उन 2 डिफरेंट रूट्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2 है, और सेकेंड वैल्यू होगी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2 है. सेकेंड केस में अगर d की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 हो जाती है तो आपको 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे. उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a. थर्ड, अगर आपकी d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो इस केस में आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा, और जो वैल्यू ऑफ रूट्स रहेगी वो आपकी निल होगी. इट मींस 0 होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. तो अब पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. अगर आपको ये नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इन केस कमेंट सेक्शन में पॉसिबल नहीं है तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. ये जो गिवन इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3. सो x प्लस 1 होल स्क्वायर है, इट मीन्स यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी लगा सकते हैं, आइडेंटिटी की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं. तो आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. So a square is x square, 2ab means 2 into x into 1, 2x plus 1 का स्क्वायर is 1. इसको ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 2 into x 2x minus 2 3 is 6. So जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. क्या बताया था स्लाइड्स में आपको, a स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. b 0 हो जाए c 0 हो जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट a स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए. अगर a स्क्वायर 0 हो जाता है तो गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. सेकंड है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसमें नेचर ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. सो फॉर एग्जांपल सपोज 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4. सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं. सो सेकेंड वाले में है
इस सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में। सो जब कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -4√3 और सी की वैल्यू आ गई 4। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डी की वैल्यू। डी अभी निकालना बताया है जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है -4√3, तो -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ए की वैल्यू इज 3 and c की वैल्यू इज 4। सो 4 इंटू 3 इंटू 4, सो √3 का स्क्वायर इज 3, 4 का स्क्वायर इज 16, so 16 3 is a 48, 4 3 is a 12, 12 4 is a 48, 48 minus 48 is 0। सो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाए तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। सो माइनस बी की वैल्यू क्या है आपके पास में -4√3 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास में 3। तो जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो ये वैल्यू आएगी 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3। यहाँ से माइनस फिनिश हो गया क्योंकि ये माइनस और जो एक गिवन इक्वेशन में माइनस लिखा है वो दोनों माइनस आपस में कट हो गए। यहाँ आया 2√3 अपॉन 3, तो हमने इसको रेशनलाइज कर दिया √3 से। जब रेशनलाइज किया तो √3 इंटू √3 और नीचे 3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल, 3 इंटू √3, तो जब कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 अपॉन √3। तो दो वैल्यूज मिलेंगी आपको 2 अपॉन √3, 2 अपॉन √3। तो इसको अगर आप देखना चाहें तो इसको ऐसे इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है 2 अपॉन 3 √3 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू √3 3 हो जाएगी वैल्यू और नीचे बचेगा आपके पास में 3√3। तो 3 से 3 फिनिश, 2 अपॉन √3 is your answer। So this is the chapter of quadratic polynomials। So thank you for hearing me with patience। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी चेंज चाहते हैं वीडियो में या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप उसको पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, सो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। प्लस लास्ट 3 वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहां से जाकर उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर हियरिंग मी विद पेशेंस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।